संजीव, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक मोहब्बत को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और नफरत का बाजार बंद करेंगे। अब बीजेपी ने इस बयान को लेकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। 2024 को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? मोहब्बत, इश्क और ये सियासत क्या रंग लाएगी? देखिए रवि, एक पैटर्न है जिसे समझने की शायद आज की तारीख में हमें ज़रूरत है। और ये पैटर्न है कि आपने देखा कि जो विदेश यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, उस विदेश यात्रा के दौरान जो बातें बोली जा रही हैं उनके द्वारा, उस पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्लेस कर दिया। और उसके बाद लगातार उन पर हमले जो हो रहे हैं उसकी भी एक तरह से यूँ कहें कि एक प्रोसेस है, उसका अपना एक सिलसिला है। अब कैसे है इसे ज़रा एक्सप्लेन करें आपको। तो सबसे पहले अगर ये मोहब्बत की दुकान वाली बात आई स्टैनफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, और उसके बाद देखिए जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। और जो बाइट हम लोगों ने अभी सुनाया भी कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफ़रत का मेगा शॉपिंग मॉल चलाया जा रहा है। उसके अलावा देखिए उसके बाद जो बातें कही गई, गुरुवार का दिन कल था और हमने महसूस किया कि स्मृति ईरानी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ भी वो वही बात कहती हैं। वो बातें उस चिट्ठी में भी जाती हैं जो 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिखते हैं, प्रवेश वर्मा, राघवेंद्र सिंह और पूनम महाजन। इसके अलावा मैं देख रहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जयशंकर विदेश मंत्री का, उन्होंने भी राहुल गांधी पे ही हमले किए। बाकी चीज़ों के अलावा इसके पहले किरण रिजिजू साहब की तरफ से, अनुराग ठाकुर की तरफ से लगातार राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया आ रही है। तो ये पैटर्न क्या कहता है? आप एक ऐसे नेता पर लगातार हमले क्यों कर रहे हैं जो आज की तारीख में सांसद तक नहीं है? आखिर ये क्यों इस तरह से बहुत ज़्यादा तरजीह जा रही है, जबकि आज की तारीख में आप भी जानते हैं रवि कितना ज़्यादा सक्रिय है विपक्ष, और विपक्ष में एक के बाद एक नेताओं की फहरिस्त है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा वरीयता देने की वजह क्या है? 2 हो सकती है। पहली तो यह है कि राहुल गांधी और बनाम मोदी या मोदी बनाम राहुल गांधी 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सुखमय रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। उन्हें आशातीत सफलता भी मिली है कि 2 चेहरों को कंपेयर करो और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ज़्यादा बेहतर है और उनकी जीत हो जाती है। तो क्या तीसरी दफ़ा उसी प्रयोग को किया जा रहा है? लेकिन ज़रा ठहरिए, इस बार कहीं मामला ज़रा अलग तो नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, जिस तरह से अटैक हो रहा है, कहीं राहुल गांधी को बढ़ाने के बजाय उन्हें घटाने के लिए तो नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह से कांग्रेस इस बात को ले रही है। अब उसकी वजह ये आपको मैं बताता हूँ कि पिछले 1 साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को असहज करती हैं। पहली ये कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने की, और वैचारिक गहराई कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रखर और मुखर तरीके से कौन बोल सकता है, उसमें राहुल गांधी का कद तेज़ी से उस यात्रा के दौरान बढ़ा। ये बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आज की तारीख में समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि कर्नाटक में उसी वैचारिक गहराई और उसी आइडिया के दम पर कहते हैं कि एक आंशिक श्रेय राहुल गांधी की यात्रा को भी जाता है जो जीत हुई। और अब आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस बनाम बीजेपी है ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। तो ऐसे में कहीं राहुल गांधी की इस ग्रोइंग पॉपुलैरिटी की वजह से भारतीय जनता पार्टी असहज तो नहीं हो गई है। और इस बात को यकीनन मानते हुए कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बहुत उत्साहित है और उसे लगता है कि दरअसल राहुल गांधी एक ऐसे नैरेटिव के तौर पर हो गए हैं जिसके आसपास गोलबंदी हो रही है। और इस बार अगर राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी होता है 2024 में, तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और उसके संकेत उन्हें मिलने लगे हैं। जैसे 23 जून को कार्यक्रम दोबारा से अब रख दिया गया है। वो बैठक जो 12 जून को होनी थी, 12 जून को क्यों नहीं हुई विपक्ष की बैठक? क्योंकि राहुल गांधी नहीं होते उस वक्त देश में, उनके लिए इंतज़ार किया गया और उस बैठक को ही शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि एक और नेता थे जो कह रहे थे, लेकिन चूंकि राहुल गांधी नहीं होते तो फिर इस बैठक के मायने क्या होते? और नीतीश जी और बाकी विपक्ष के कुनबे ने तय किया कि नहीं, उनका आना ज़रूरी है। क्या ये वजन बढ़ता हुआ है उसी का द्योतक है?
और 23 जून की तारीख आप देखिए क्यों चुनी गई। 23 जून को प्रधानमंत्री भी अमेरिका से बोलेंगे, क्योंकि 23 जून जब जाएंगे वो अमेरिका, और उनकी यात्रा 21 से 24 जून की है, तो भारतवंशियों को वो संबोधित करने वाले हैं अमेरिका से। और 23 जून को पटना से विपक्ष भी बोलेगा, और विपक्ष में सबसे अहम राहुल गांधी का चेहरा। और ऐसे में फिर से राहुल गांधी बनाम मोदी किया जा रहा है क्या? तो ऐसी बातों से प्रतीत होता है कि अब इस बार का जो नैरेटिव है राहुल गांधी बनाम मोदी, ये खुद विपक्ष तो कहीं नहीं कर रहा है, और उसकी वजहें जो हैं वही ये बताती हैं कि लगातार राहुल गांधी पर इस कदर हमले हो रहे हैं। ठीक है, जो राहुल गांधी ने स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या अब सरकार उसी पे पलटवार करने लगी है?